आज है 2 फरवरी 2026, दिन है सोमवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मोदी बोले युवा शक्ति का बजट। आपको बता दें, पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं को बजट बताया है। कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक इसी में निवेश किया है। उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद ही बिखरा बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को कुछ नहीं दिया है। नीमच मंदसौर में ओलावृष्टि, सड़कें ओलों से ढकी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में बारिश, आंधी, घना कोहरा और ओलावृष्टि देखने को मिली है। मंदसौर जिले के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ के ग्राम झारड़ा से ओलावृष्टि के दृश्य सामने आए। रविवार शाम करीब आधे घंटे तक तेज बारिश और ओले गिरे, जिससे सड़क किनारे बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई है। कई जगह लोग घर के आंगन में पावड़े से ओले समेटते नजर आए। नीमच जिले के पालसोड़ा और भावरासा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई, जहां नजारा मिनी कश्मीर जैसा दिखा। ओलों और बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दतिया खजुराहो में छाया रहा घना कोहरा। प्रदेश के दतिया और खजुराहो में घना कोहरा छाया रहा। यहाँ दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्वालियर, उज्जैन, धार और मुरैना में रात से सुबह तक बारिश होती रही, जबकि भोपाल में सुबह 9 बजे तक कोहरे का असर रहा। मौसम में बदलाव के बावजूद बड़े शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। केवल खजुराहो, राजगढ़ और नौगांव में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, जिससे नुकसान की आशंका है। 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार दतिया, खजुराहो, ग्वालियर, नौगांव, सतना, रीवा, उज्जैन, श्योपुर, राजगढ़, रतलाम, गुना, दमोह, मंडला, टीकमगढ़ और मलाजखंड में कोहरे का असर ज्यादा रहा। वहीं नीमच, मंदसौर सहित 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और बादल बने रहने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर का असर, सेना को 1 लाख करोड़ ज्यादा। आपको बता दें, बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का साफ असर दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा इजाफा किया है। उन्होंने तीनों सेनाओं के लिए कुल 7,84,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यह 2025-26 के मुकाबले करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हैं, यानी कुल 15% की बढ़ोतरी हुई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सरकार के मुताबिक 6 मई से शुरू हुआ यह ऑपरेशन आज भी चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी के चलते डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की गई है। एमपी में 150 लीटर नकली घी जब्त। आपको बता दें, मंदसौर पुलिस ने नकली घी बनाने वाले अहमदाबाद के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 150 लीटर नकली घी जब्त किया गया है। दोनों पिछले 3 महीने से यहां रह रहे थे। वह नकली घी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपए किलो के भाव से बेचते थे। सिटी, कोतवाली और नई आबादी थाना पुलिस ने फूड सेफ्टी और रेवेन्यू विभाग को इसकी जानकारी दी। टीमों ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात संयुक्त रूप से सीतामऊ फाटक क्षेत्र में किराए के मकान में चल रही नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर दबिश दी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश के आर्थिक ढांचे और टैक्स सिस्टम को लेकर ऐतिहासिक घोषणा की है। इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह नया कानून 1961 के पुराने और जटिल टैक्स एक्ट की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से टैक्स पेयर्स को मानसिक और कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलेगी। नए एक्ट का मुख्य उद्देश्य टैक्स पेयर्स के लिए भाषा को सरल बनाना है। इसमें अस्पष्टताओं को हटा दिया गया है और सेक्शंस व टेक्स्ट की मात्रा को लगभग 50% कम कर दिया गया है। हालांकि इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रियागत बदलाव राहत देने वाले हैं।
राजस्थान में पहली बार खुलेंगे 2 गर्ल्स सैनिक स्कूल। आपको बता दें, राजस्थान में पहली बार इस सत्र से 2 नए सरकारी बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य की रिजर्वेशन व्यवस्था के आधार पर एडमिशन होंगे। अगले सत्र में प्रदेश के सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर बालिका सैनिक स्कूल की तैयारी है। फिलहाल प्रदेश झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में 2 सैनिक स्कूल का हैंड है और केंद्र सरकार के अधीन है। बीकानेर और सीकर में शुरू होने वाले स्कूलों की 160 सीटों के लिए करीब 13,000 छात्राओं ने आवेदन किया है, यानी 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए एक सीट के लिए औसतन 72 दावेदार हैं। आवेदन फॉर्म में 1 से 5 फरवरी 2026 तक सुधार किया जा सकता है। एडमिशन के लिए 8 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर चयन परीक्षा होगी। 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 49 रुपये 50 पैसे महंगा। आपको बता दें, पेट्रोलियम कंपनियों ने आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में 49 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस साल में लगातार दूसरा महीना है जब कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक ने बताया कि कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 49 रुपये 50 पैसे बढ़ाने के बाद 1,719 रुपये 50 पैसे की जगह 1,769 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। जबकि पिछले जनवरी में कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 111 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डेली कॉलेज इंदौर में केंद्रीय बजट का विषय विशेषज्ञों से संवाद और विचारों के आदान प्रदान के बाद केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्रा पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निवाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया है। बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद। आपको बता दें, बजट के बाद आज शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 1546 अंक यानी करीब 2% गिरकर 80,722 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 495 अंक टूटा 24,825 के स्तर पर बंद हुआ है। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.2% से बढ़ाकर 0.5% किया है। ऑप्शंस प्रीमियम और एक्साइज पर भी एसटी को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इस वजह से ही बाजार में यह गिरावट आई है। बीते 7 साल में बजट के दिन की यह सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 2020-21 बजट के दिन सेंसेक्स 987 अंक और निफ्टी 300 अंक गिरकर बंद हुआ था। बजट 2026 का असर, कैंसर की दवाएं और विदेश यात्रा सस्ती, शराब समेत कई चीजों के दाम बढ़े। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को बजट 2026 पेश किया गया है। इसमें कई ऐसी घोषणाएं सामने आई हैं जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। बजट 2026 में कैंसर, विदेश यात्रा, व्यक्तिगत आयात के साथ कई अन्य चीजों पर टैक्स कम किया गया है, जिससे आम आदमी को काफी फायदा होगा।
वहीं कोयला, शराब और शेयर बाजार में सट्टेबाजी पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे इन चीजों की लागत पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। बजट 2026 में कैंसर की 17 दवाओं पर बेशक कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष भोजन को आयात शुल्क में छूट दी गई है। वहीं व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है और विदेश यात्रा टूर पैकेज पर TCS को 5%, 20% से घटाकर 2% किया गया है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन, जूते, विदेश में पढ़ाई करना, सोलर एनर्जी से जुड़े चीजें, बैटरी, बायोफ्यूल मिली, CNG, हवाई जहाज के कालपुर्जे, चमड़े का निर्यात और बीड़ी आदि भी सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ आयात शुल्क में इजाफा होने से कबाड़ और खनिज आदि महंगे हो जाएंगे। बजट 2026 में सरकार ने शराब पर TCS की दर 1% से बढ़ाकर 2%